Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss another very important topic related to current affairs. If you are following news, if you are reading newspaper, you might be seeing a lot of news articles related to this specific topic. There are different opinions revolving. Some are saying that South China Sea is actually contributing towards World War III. कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो होने जा रही है एंड देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट इज एक्चुअली depicting South China dispute as a crisis that can potentially destroy nations. So this shows the importance of South China Sea. तो आज जो हम बेसिकली करने जा रहे हैं, जो हमारा गोल है दैट वुड बी टू जो आज हमारा गोल है दैट वुड बी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन साउथ चाइना, व्हाट आर द मेजर एक्टर्स in South China crisis, and then what is the importance of, like, why South China Sea is so much important for world power politics. तो आज जो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं वो ये है कि साउथ चाइना सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. अभी साउथ चाइना सी इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर चाइना. अगर हम चाइना की बात करें तो सबसे पहले जो चाइना के लिए साउथ चाइना सी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि साउथ चाइना सी के थ्रू चाइना के लिए ऑयल जो है बेसिकली दैट इज योर हाइड्रोकार्बन, वो जो आपकी चाइना को जो जितना भी हाइड्रोकार्बन आ रहा है वो साउथ चाइना सी के थ्रू ही आ रहा है और मेजरली स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू आ रहा है. उसके बाद जो इम्पोर्टेंस के लिए जो सेकंड मेजर फैक्टर है दैट इज कि आपकी जितना भी ट्रेड है चाइना का, जितना भी आपके ट्रेड शिपमेंट्स हैं, जितने भी कंसाइनमेंट हैं, जितना भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, China is actually dispatching them to Africa, Europe and then America through South China Sea. For example, कि let's suppose कि चाइना जो है उसने where is हांगकांग, ये हांगकांग जो है, हांगकांग के थ्रू अपनी जो शिपमेंट जो है वो अफ्रीका भेजना चाह रहा है. तो उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस है. शी कैन सेंड थ्रू पैसिफिक की आप कर सकते हैं, देन जो आपके वो ऑस्ट्रेलिया के सामने से भी वो लेके जा सकते हैं. लेकिन उसके बाद जो सबसे आपका चीपेस्ट जो रूट है दैट वुड बी अगेन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. दिस अगेन शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी फॉर चाइना. एंड फाइनली जो मेजर जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज आइलैंड्स. दीज स्प्रेटली आइलैंड्स होगी और इसके बाद थोड़े से ये आइलैंड्स हैं. एंड ये तो हम सिर्फ साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं. ईस्ट चाइना सी में भी सिंकाकू आइलैंड्स है, बहुत फेमस आइलैंड्स, और वो भी जो हैं इनके ऊपर मेजर डिस्प्यूट चल रहा है. अभी डिस्प्यूट क्या है मेजर वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं. लेकिन ये जो आइलैंड्स हैं बेसिकली ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, यहाँ पर आपके जो है आप एयरपोर्ट्स बना सकते हो, यहाँ पे आपकी गैस रिजर्व्स मौजूद हैं. तो ऑब्वियसली इफ चाइना कंट्रोल्स देम तो effectively China is controlling the whole South China Sea, or for the matter of fact if you are talking about Senkaku Islands and East China Sea through her military bases on these islands. So again this shows the importance of these islands for China. अभी दूसरी जो बात है why South China Sea is so much important for let's say America, जो आजकल जिसने अपनी यहाँ पर अपनी नेवी भेजी हुई है, और ये कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो आपका ईस्ट चाइना सी है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया भी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिलिट्राइजेशन हो रही है अमेरिका की पूरे चाइना सी के ऊपर. तो फॉर वर्ल्ड जो अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि दुनिया के लिए साउथ चाइना सी क्यों इम्पोर्टेंट है. इन सिंपल वर्ड्स अमेरिका के लिए अगर हम अमेरिका की बात करें, बिकॉज अमेरिका इज लीडिंग दी आई वुड से कि डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्टिक ब्लॉक अमेरिका के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है साउथ चाइना सी कि अमेरिका थ्रू साउथ चाइना सी अमेरिका चाइना को कंटेन कर सकता है, इसके इन्फ्लुएंस को रोक सकता है. किस तरह कर सकता है ये आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑफ दिस होल इशू. लेकिन जो आज मैं कंटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड हम ये बात कर लेते हैं कि अगर अमेरिका चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना चाह रहा है तो अमेरिका क्या कर सकता है कि अमेरिका इंडोनेशिया हो गया, आपकी मलेशिया हो गया, फिलिपाइंस हो गया, इवन कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जो हैं वो तो इसके अंडर ही हैं, और यहाँ पे जो जापान हो गया, इन्हें ये अपनी इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आ सकते हैं, इन्हें मिलिटराइज कर सकता है.
और इससे चाइना को ये डर होगा कि ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस चाइना वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अगेंस्ट अमेरिका ऐसे कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरे जो ट्रेड रूट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अगर किसी तरह लेट्स से कि जो मलेशिया है वो कहता है कि नहीं यार, हमने आपको नहीं जाने देना यहाँ से, स्ट्रेट ऑफ मलाका से जो यहाँ पे, हम आपसे आपका रूट बंद कर देते हैं यहाँ के ऊपर, तो ऑब्वियसली चाइना की जितनी भी ट्रेड है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी मेजर पोटेंशियल थ्रेट फॉर चाइना। क्यों? चाइना की इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही थी फॉर द लास्ट डिकेड, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर द लास्ट 20 years एट द 10% रेट। जस्ट टू कीप इट इन पर्सपेक्टिव, अगर पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर आप इस ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है इन द लास्ट 50 years वो कभी 5% से भी उसने ग्रो की है। और चाइना की जो टोटल इकॉनमी है डेट इज राउंड अबाउट $11 trillion। $11 trillion एक बहुत ही बड़ी इकॉनमी होती है आपके लिए। अमेरिका की $20 trillion है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग को जो पूरी ईयू है बिफोर दिस ईयू क्राइसिस, बिफोर दिस ब्रेग्जिट, चाइना की इकॉनमी, ईयू की इकॉनमी वॉज $20 trillion। तो $20 trillion, सो इट शोज कि अगर एक $11 trillion की इकॉनमी जो है 10% से भी ग्रो करे तो इनमें भी इन 10 years वो अमेरिका को भी सुपरसीड कर जाएगी, ईयू को भी सुपरसीड कर जाएगी। तो चाइना के लिए ये साउथ चाइना सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि यहाँ पर हम नेशनल सिक्योरिटी के लेंस के थ्रू भी देख लेंगे तो यार कि नेशनल सिक्योरिटी क्या कहती है। अगर चाइना अपनी नेशनल सिक्योरिटी चाहता है कि चाइना वुड लाइक टू कंट्रोल साउथ चाइना सी, राइट। अगर अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी चाहता है तो अमेरिका वुड आल्सो ट्राई टू कंट्रोल, टू इन्फ्लुएंस दीज नेबरिंग कंट्रीज टू कंटेन चाइना। अभी आपने एक और चीज माइंड में रखनी है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो दे कैन नॉट डायरेक्टली गो हेड ऑन हेड विद, they cannot directly go on war. So what they will try to do, they will actually try to influence neighboring countries. अभी जरा कंट्रीज का एनालिसिस कर दें थोड़ा सा। हम यहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना के अंडर ही आता है, ताइवान का इनके साथ स्पेशल स्टेटस है, एंड देन अगेन फिलिपाइंस के साथ भी इनकी रिप्रोचमेंट हो रही है। लेकिन उसे छोड़ के अगर हम बाकी बात करें, पूरा आसियान, एंड जो पूरा आसियान है आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक बहुत ही एक मेजर इकोनॉमिक ब्लॉक बनने जा रहा था जिसे ट्रंप ने अभी वीटो किया है। अभी ट्रंप कह रहा है कि हमने इसे ज्वाइन नहीं करना। द बेसिक गोल वाज टू कंटेन चाइना इस टीटीपी का। और उसके बाद जो यहाँ पे इंडिया है वो भी हमें पता है कि अमेरिका की साइड पे है। जो यहाँ पर आ गया, जापान आ गया, वो भी अमेरिका का है। न्यूजीलैंड हो गया यहाँ के बाद, जो नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगेन दीज वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश। और उसके बाद अमेरिका के इनके साथ बहुत अच्छे टाइज हैं। तो इट शोज कि यहाँ पर दो ब्लॉक्स की लड़ाई हो रही है, एक चाइना के ब्लॉक की और एक कैपिटलिस्टिक ब्लॉक की। अभी उसके बाद यहाँ पर हमने भी ये चीज डिस्कस कर ली कि साउथ चाइना से इंपॉर्टेंट क्यों है दुनिया के लिए। अभी हम जो दूसरा एक टॉपिक है, एंड कीप इन माइंड कि दैट इज दिस टॉपिक इज वेरी मच टेक्निकल, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, कि फ्रीडम ऑफ हाई सीज होता क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स एज्यूम कि दिस इज पाकिस्तान, राइट। और पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल वाटर, जो पानी के साथ उसकी जो बेस लाइन है वो सीधी है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई नो कि जो नीचे कराची और बलोचिस्तान का एरिया कुछ इस तरह का है, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। अभी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जो 1982 में हुआ था, जिसके ऊपर राउंड अबाउट 163 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 197 जिन 167 कंट्रीज जिन्होंने साइन किया है, वो ये कहती हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फ्रीडम ऑफ हाई सीज का, वो सारी कंट्रीज के ऊपर एक ही तरह इम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान ये नहीं कह सकता या अमेरिका ये नहीं कह सकता कि मेरे 600 किलोमीटर तक सिर्फ मेरा पानी है मेरी बेस लाइन से। एक आपका स्टैंडर्ड है एंड एवरी कंट्री हैज टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट स्टैंडर्ड because you are actually the signatory, you have accepted that United Nations and the Convention of United Nations of Law of Seas is the standard.
तो अभी स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट, पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सीज की 1982 में जो हुआ था हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन पाकिस्तान के पास दो तरह के वाटर्स हैं। पाकिस्तान की बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स जो राउंड अबाउट 22 किलोमीटर्स बनता है, इसे हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। और उसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल्स बनता है उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और 200 माइनस 12 जो ये वाला एरिया है, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया हो जाएगा ये 188 नॉटिकल माइल्स बन जाएगा। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है? अभी जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, इसके अंदर कोई भी शिप नहीं आ सकती। अगर कोई शिप आना चाहे तो उसे पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो हम एरिया हम बेसिकली बात कर रहे हैं 200 नॉटिकल माइल्स का, उसके ऊपर शिप जो है विदाउट परमिशन इस पानी के अंदर आ सकती है। अमेरिका की शिप आ सकती है, चाइना की शिप आ सकती है। अमेरिका की शिप टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर नहीं आ सकती, उसे पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ सकती है विदाउट परमिशन। फर्क ये आ जाता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, उसके अंदर सिर्फ जितनी भी रिसोर्सेज हैं, फिशेस होंगी, मिनरल्स होंगे, जो जमीन में जो ऑयल है उसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान का हक है। 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर कोई कंट्री भी जो है उसके अंदर आके रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती। बाकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इधर शिप्स आ सकती हैं, दूसरी कंट्रीज विदाउट परमिशन आ सकती हैं फॉर पैसेज, फॉर ट्रेड और वट एवर। वो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर नहीं आ सकती, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ सकती हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से वो रिसोर्सेज नहीं ले सकती। और ये है कि 200 नॉटिकल माइल्स के ऊपर हम उसे कहते हैं, हम उसके ऊपर जितना भी पानी है उसे हम हाई सीज कह देते हैं। हाई सीज वो है कि जिसके ऊपर किसी कंट्री की जुरिस्डिक्शन नहीं है। यहाँ पे जो कंट्री जो करना चाहे कर सकती है। यहाँ पे आप अपनी मिलिट्री लेके जा सकते हैं, वट एवर यू लाइक टू डू आप कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है आपकी शिप्स आ सकती हैं नॉटिकल पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स की नहीं आ सकती। और हाई सीज वो हो रही है जिसके अंदर जो शिप कुछ भी करना चाहे, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चाहे, अपनी शिप्स लेके जाना चाहे, विदाउट परमिशन वो कर सकती है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड। अभी जितनी भी कंट्रीज हैं वो फ्रीडम ऑफ हाई सीज की रिस्पेक्ट करेंगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन चुका है। और ये भी रिस्पेक्ट करेंगे कि किसी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से हमने रिसोर्सेज नहीं एक्सट्रैक्ट करने और किसी के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हमने नहीं जाना। तो अगर हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, डेट इज़ लाइक 200 नॉटिकल माइल्स, तो यहाँ से जितना भी ये चाइना का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, तो चाइना के बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक हो गए, यहाँ पर जितनी भी रिसोर्सेज होंगी इस एरिया के ऊपर, इस पे सिर्फ चाइना का हक है। इंडोनेशिया की अगर बात करूँ तो यहाँ तक लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ तक बनता है तो यहाँ पर इनका हक है। और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि बर्मा से यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स ये अगर लाइन बनती है तो इस एरिया के अंदर बर्मा का हक है, इस एरिया के अंदर चाइना का हक है और इस एरिया के अंदर इंडोनेशिया का हक है। तो दिस वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि यार कि फ्रीडम ऑफ हाई सीज क्या होता है और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है आपके लिए। अभी हम अगर साउथ चाइना सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सीज की, जो कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज 1982 की जो हमने बात की है, तो चाइना को टू सम एक्सटेंट ये वाला जितना सारा एरिया है ये से मिलना था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर। ठीक हो गया। अभी जब हम इस स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इट शोज के जो जितने भी आपकी ये सिंकाकू आइलैंड्स, ये जितने स्पेटलेस आइलैंड है, सिंकाकू आइलैंड्स आपकी ईस्ट चाइना के ऊपर है, जो ये सारे आइलैंड्स हैं स्पेटलेस, इसके ऊपर चाइना का हक नहीं बनता क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर है ये। और इसके ऊपर किसका हक बनता है? फिलिपाइंस का हक बनता है, क्योंकि फिलिपाइन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये चीज यहाँ ये आ रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फिलिपाइंस का। लेकिन इशू यहाँ पे आता है कि चाइना इज गोइंग अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ कन्वेंशन, ये 1982 का जो आपका लॉ ऑफ सीज हुआ था, और शी इज सेइंग कि एक्चुअली जो मेरा वाटर है डेट इज जो मेरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो मेरा ये वाला है।
उसका होना ये वन, जो उसका होना वन चाहिए था, लेकिन वो टू कह रहा है कि मेरा एक्चुअल जो है मेरा ये है, मेरा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है दैट इज पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर वन, ऑल दो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस मेरा ये होना चाहिए, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। मैं इसे क्यों नहीं मानता? चाइना जो है वो अपनी जो आर्गूमेंट है वो हिस्टोरिकल 9 डैश लाइन के ऊपर बेस करता है। चाइना ये कहता है कि हिस्ट्री के ऊपर, जब अगर आप उसकी लास्ट 100 ईयर्स की हिस्ट्री उठा के देख लें, तो अमेरिका कहता है कि सॉरी चाइना ये कहता है कि जो जितने भी आपके ये स्प्रेटले आइलैंड्स हैं, इसके ऊपर लास्ट 100 ईयर से मेरा कंट्रोल था। ठीक हो गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई है तो जापान जब यहाँ से चला गया, क्योंकि जापान ने काफ़ी एरिया ये फतह कर लिया था, जापान जब यहाँ से चला गया तो चाइना ने आके अपना कंट्रोल कर लिया। तो चाइना कहता है कि उस टाइम किसी ने मुझे नहीं बोला, लेकिन आज मुझे क्यों कहा जा रहा है कि मैं ये आइलैंड्स छोड़ दूँ अपने। और फिलिपाइंस जो है वो शोर मचा रहा है कि यार कि ये जो सारा एरिया ये मेरा एरिया और जो मेरा हक है वो चाइना खाता जा रहा है। अभी ये जो सारा इशू था इसके ऊपर एक साउथ चाइना सी के ऊपर डिस्प्यूट बन गया। अभी वो डिस्प्यूट क्या था? अभी अगर हम डिस्प्यूट ये नहीं है कि सिर्फ उनको एरिया ज़्यादा मिल गया, अभी इंटरनेशनल लॉज की बात हो रही है। चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉ की सुप्रीमेसी नहीं रही फॉर चाइना। अभी ज़रा चाइना के प्रोफाइल को हम देखते हैं। चाइना जो है वीटो है, चाइना जो है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है। चाइना जो है वहाँ पे आपके मिलिट्री माइट है इनके पास। चाइना जो है इसका अपना वर्ल्ड ऑर्डर है। चाइना जो है इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल आईजीओज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल के आईएमएफ में इनका बहुत मेजर इशू है। तो चाइना जो है उसका बहुत ही ज़्यादा स्टेक है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये एक चीज़ इनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि एज दे आर द सिविलाइज्ड नेशंस, एज दे हैव सो मच स्टेक इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो वो एक अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। लेकिन असल में इस तरह नहीं हो रहा। असल में चाइना जो है डेट इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। अगर एक कंट्री, लेट सपोज कि चाइना आज ये कहती है कि मैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को नहीं मानती, तो कल नॉर्थ कोरिया भी कहेगा कि हाँ मैं भी नहीं मानता, मैं भी जाके जापान के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ। या उसके बाद जो है ताइवान ये कहेगी कि हाँ मैं चाइना से अलग होना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानती। तो इस चीज को बेसिकली कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट, जो मैंने पॉइंट 3 के ऊपर लिखा है कि चाइना अगर एक गलत काम करेगा तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट से बाकी कंट्रीज भी दूसरा गलत काम करेंगी। सेकंड बात ये हो रही है कि चाइना के पास वीटो है। वीटो का ये मतलब है कि चाइना का सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कंट्रोल है। अगर वो पावर पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा तो सिक्योरिटी काउंसिल की जो इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो बेसिक पर्पस है डेट इज के डिस्प्यूट सॉल्व करना, वो खत्म हो जाएगा। चाइना जो है अपने डिस्प्यूट जो है वो पावर पॉलिटिक्स के साथ अगर कर रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो दुनिया के जो डिस्प्यूट्स हैं वो लिबरल थॉट के ऊपर वो करेगा, लिबरल थॉट। दिस इज अच्छा। तो उसके बाद टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का इशू आ जाता है कि दुनिया ये कह रही है कि चाइना जो है वो फिलिपाइंस की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसे उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं दे रहा, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे उसने कब्जा किया और जो आइलैंड्स है वो उन्हें नहीं दे रहा। एंड फाइनली कन्फ्रंटेशन, अमेरिका और चाइना जो है एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। जो उनकी पूरा एक इशू चल रहा है मिलिटराइजेशन का, वो चीज़ आ रही है, तो दैट कैन पोटेंशियली लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। सो दिस शोज के कितना बड़ा क्राइसिस है। एंड फाइनली वी वुड लाइक टू डिस्कस कि यार ये जो चाइना कर रहा है क्या वो राइट है, जो उसने अपनी हिस्टोरिकल 9 डैश लाइन के ऊपर जो उसने पूरा एक अपना आर्गूमेंट बिल्ड किया हुआ है, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। अभी अगर हम देखें तो 2016 में क्या होता है कि फिलिपाइंस जाता है, फिलिपाइंस यूनाइटेड नेशंस के आईसीजे के पास जाता है और आईसीजे को कहता है कि ये एक इशू है जो चाइना है उसने मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर कब्जा किया हुआ और जो वो मुझे मेरे राइट्स नहीं दे रहा। तो एक्सक्लूसिव आईसीजे ने बेसिकली क्या किया कि इशू चला गया पीसीए के पास, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। अभी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फिलिपाइंस ने ये कहा कि चाइना जो है इसने मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि चाइना आप ही आ जाओ, हम एक केस करते हैं और हम पूरे एक हियरिंग होगी, फिर हम बताएंगे कौन ठीक है कौन गलत है। तो चाइना ने कहा कि नहीं, हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानते इसके ऊपर। इट्स जस्ट लाइक जो आज का
जो कमांडर पकड़ा गया जानदेव इंडिया का रॉ का, और पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जो ये आईसीजे के पास चला गया है, तो पाकिस्तान को भी जो चाइना ने काम किया था कि चाइना ने कहा था कि हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानते इस केस के ऊपर, तो पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए था। खैर, चाइना ने कहा कि हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं मानते, चाइना अपीयर ही नहीं हुआ, और वो लोग जो इसे और डीप स्टडी करना चाहते हैं, चाइना ने आर्टिकल 298 इन्वोक किया था ऑफ यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सीज का। तो काइंडली गूगल आर्टिकल 298, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसने किस आर्गूमेंट के ऊपर कहा था कि हम पीसीए की जुरिस्डिक्शन नहीं मानते इसके ऊपर। तो खैर, पीसीए ने एक एडवाइजरी ओपिनियन दे दिया या एक अवार्ड दे दिया, जिसमें उसने कहा कि पीसीए जो है, जो चाइना ने 9 लाइन के ऊपर जो उसने पूरा अपना आर्गूमेंट बिल्ड किया हुआ है, वो गलत है सारा। सो इट शोज कि चाइना इज एक्चुअली अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, और चाइना जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है एट दिस पॉइंट। अंडर इंटरनेशनल लॉ चाइना इज एट रॉन्ग। So this was the basic crux of South China crisis. So kindly try to read it more, try to understand it, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा important है for CSS 2018.